ओके, गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग फंक्शन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हमने कल असाइनमेंट्स आपको दिया था फंक्शन के, वो अब स्टार्ट करते हैं। कल मैंने एक टास्क दिया था आपको। टास्क ऐसा था कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ नंबर प्राइम, फाइंड द टू चेक द नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट यूजिंग कैटेगरी 2। सो वो हमने कल टास्क दिया। हो सकता है कुछ बच्चों का बनाओ, कुछ बच्चों को नहीं बनाओ। एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है? जस्ट वेट। Okay. Okay, the objective is write a user-defined function. Write a user-defined function to check. Write a user-defined function to check whether a number is prime number or not, using category 2. The category 2 is no return type with argument. Okay, no return type with arguments. ये हमको आपको ये ध्यान रखना है। I have told you 3 steps. The first step is function declaration. The next step is function calling, and last step is function definition. We would see one by one कि हम कैसे इसको solve करेंगे. First of all, include the header files. Hash include unu.h. Hash include stdio.h. Spelling आप देख लेना. Hash include stdio.h. ये हो यहाँ तक हो गया. उसके बाद what I have to do, you can see there is a no return type. मतलब क्या हो गया यहाँ पे? void. Function name is suppose factorial. Sorry. Prime दे दो, ठीक है? Any user defined name you can have. हाँ, आप प्राइम नंबर दे सकते हो या फिर आप चेक प्राइम, जो भी आपको लगे आप ऐसा फंक्शन नेम दो। ओके, यहाँ पे आपको विथ आर्ग्यूमेंट्स यू कैन सी। अभी मुझे आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करना है, तो आपको ये पता है अगर मैं प्राइम नंबर यूज करता हूँ, प्राइम नंबर मुझे चेक करना है, तो आपको अननोन क्या है यहाँ पे, कोई नंबर यूजर से लोगे, तो आप यहाँ पे क्या पास करोगे? इंट नंबर। ये आपका हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन, दैट इज फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके, दिस इज declarations, function declaration. इसको बोलते हैं function prototype या function signature. This tells the compiler I'm having one function that is prime number. It does not return any value and it takes one parameter that is of type of integer. आप यहाँ पे नाम नहीं दोगे वेरिएबल को तो चले, कोई दिक्कत नहीं. Okay, we'll see again. Void main. अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है कि कितने how many variables you are going to use. जो अननोन है आपको. अभी बताओ मुझे वेरिएबल्स आप कितने भी यूज कर सकते हो, अननोन क्या है अभी यहाँ पे void काउंट होगा क्या? नहीं. यहाँ पे कितने वेरिएबल चाहिए? नम. तो यहाँ पे एक आपको एक इंट चाहिए. ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is it necessary to take always num? यहाँ पे जो यहाँ पे वेरिएबल नेम लिया हो क्या हर बार वही लेना जरूरी है कि यहाँ पे लिखे प्लस? No, sir. कुछ जरूरी नहीं. अब मैं एन लेता हूँ ताकि सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं कि आप सेम वेरिएबल यूज कर रहे हो. ठीक है, मैं यहाँ पे एन लेता हूँ सो दैट आप समझ जाओ कि क्या करना है. आगे मुझे करना है CLR SCR. ओके, उससे पहले आप जब फंक्शन आप कॉल करते हो तो फंक्शन कॉलिंग सिंपली आप जो ऐसा डिक्लेरेशन लिखो एज इट इज लिखो, एक्सेप्ट रिटर्न टाइप. तो जब रिटर्न टाइप कर सकते हो यहाँ पे क्या होगा क्लास? प्राइम. और यहाँ पे नम नहीं लिखोगे बिकॉज यहाँ पे नम तो क्या है? नम जो है मेन फंक्शन के बाहर है, उसको मतलब नहीं. मेन फंक्शन तो वेरिएबल कौन सी यूज किया आपने? एन. तो यहाँ पे आप लिखोगे प्राइम एन. बट अब जब फंक्शन कॉल करोगे, दिस इज माई फंक्शन कॉलिंग. फंक्शन कॉलिंग. तो जब आप फंक्शन कॉल करो तो एक वैल्यू के साथ कॉल कर रहे हैं प्राइम एन. तो आपको एन की वैल्यू पता है क्या पहले से? नहीं पता. सो दैट आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू टेक वेरिएबल एन इनपुट. यहाँ पे क्या करोगे आप लोग? प्रिंट एफ. हाँ, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लीज एंटर एनी नंबर. स्पेलिंग आप देख लेना, ठीक है? ये हो जाएगा. आगे क्या हो जाएगा क्लास? यहाँ पे स्कैन एफ.
कैन आई यूज %i, चलेगा? Yes, sir. इसलिए बीच में आ जाता ताकि आपको याद रहे, ठीक है? यहाँ पे स्लैश आपने %n ले लिया, जैसे मैं फंक्शन कॉलिंग सिंपली। उसके बाद आप क्या करोगे यहाँ पे गेट ch। अच्छा एक चीज रखना, अभी आप जब मैं वॉइड यूज करता हूँ किसी फंक्शन में तो लास्ट में कोई रिटर्न नहीं करता हूं मैं, बिकॉज whenever you use void return type function does not return any value, इसलिए यहाँ पे रिटर्न नहीं हो। नेक्स्ट एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक थोड़ा सा अभी नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे रिटर्न टाइप का तो जल्दी क्लियर होगा। देखते हैं आगे, व्हाट इज थर्ड स्टेप, फंक्शन प्लस void prime। यहाँ पे आपने क्या ले लिया, इंट आपने n ले लिया, यहाँ पे मैं m ले लेता हूँ। क्या ले लिया मैंने, m, सो दैट आप समझ पाओ कि क्या है। वेरिएबल नेम डज नॉट मैटर, द टाइप ऑफ वेरिएबल मैटर्स। प्लस समझ आ रहा है, यहाँ पे वेरिएबल नेम यू कैन चेंज द वेरिएबल, हियर दिस n इज अ एक्चुअल आर्गुमेंट। मैं कल समझा था आपको, हियर n क्या बेटा आपका यहाँ पे एक्चुअल आर्गुमेंट्स। ये आपसे पूछते हैं व्हाट इज एक्चुअल आर्गुमेंट, व्हेनेवर यू कॉलिंग द फंक्शन एंड हमने जो वेरिएबल नेम जो आप पास करते हो दैट इज नोन एज एक्चुअल आर्गुमेंट या एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल आर्गुमेंट। समझ आया? जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वहां पे जो वेरिएबल पास उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर्स या फॉर्मल आर्गुमेंट्स, फॉर्मल पैरामीटर्स या फॉर्मल आर्गुमेंट्स। तो ये मेरा क्या हो गया क्लास, ये यहाँ पे फॉर्मल आर्गुमेंट क्या है हमारे पास, क्या है m है, और ये मेरा सब क्या है यार, फंक्शन क्या है, क्या है फंक्शन डेफिनेशन, जैसे मैं फंक्शन डेफिनेशन सिंपल। ये मैंने फंक्शन को डिफाइन करो। अब आपको पता है प्राइम नंबर आपको चेक करना है, तो आपको पता है लूप कितनी बार चलेगी, 1 से लेके उस नंबर तक चलाओगे। तो आपको यू विल हैव वन वेरिएबल एंड एक काउंट ले लो, जो हमने कल समझाया था। हर बार काउंट लेने जरूरी क्या, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, आपने काउंट ले लिया। उसके बाद फॉर i इक्वल्स टू 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू, कहां तक चलेगा, नम की नम क्या है, नम नहीं पता यहाँ पे, m तक चलेगा ना। क्लास ब्लाइंडली मत लिखो, अमित सर नम लिखते तो आप भी नम, ऐसा मत करो, यूज योर माइंड, ठीक है? यहाँ पे मैंने वेरिएबल क्या है मेरा m है, जिसमें मेरी वैल्यू है, वहां तक लूप चलेगा, 1 से लेके जहां तक वैल्यू आप इनपुट ले वहां तक लूप चलेगा। द नेक्स्ट थिंग इज, अभी आपको चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करोगे, इफ नंबर डिविजिबल है कि नहीं। क्या करें आगे बताओ, क्या करें, m mod of i, m mod of m mod of I is equals to 0, अगर ऐसा हो गया देन क्या करें हम लोग, count plus plus, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप चेक कर लो, इफ काउंट इक्वल्स टू अगर 2 आ रहा है देन printf number is prime, सिंपल, ओके। उसके बाद else printf number is not prime, number is not prime, that's it। फाइल को पहले सेव कर लो, कैटेगरी 2.c, ओके। यहाँ पे लिखा मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइल योर कोड, नो एरर, आफ्टर दैट रन योर कोड, नंबर इज प्राइम। तो यहाँ पे ध्यान दो क्या हो क्या रहा है, ये मैंने ऑलरेडी क्लियर किया है, समझो। यहाँ पे सबसे पहले आएगा, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल नम है, आप चाहो तो यहाँ पे सिंपल आप इसको सिंपल नम लिख सकते, इंट लिख सकते हो। व्हाट डज इट मीन, इट टेल्स द कंपाइलर देयर इज ओनली वन आर्गुमेंट एंड व्हिच इज टाइप ऑफ इंटीजर। इमेजिन करो अगर यहाँ पे मुझे 2 आर्गुमेंट था, इसका मतलब क्या क्लास, दिस प्राइम फंक्शन टेक्स 2 पैरामीटर्स एंड बोथ ऑफ टाइप ऑफ इंटीजर। आ रहा है समझ? अगर इमेजिन करो, अगर आपने लिखते हो सपोज यहाँ पे मुझे इंट कॉमा, सॉरी यहाँ पे मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, इंट कॉमा इंट बी, अगर सपोज ऐसा है आपको दोनों बताना पड़ेगा, इंट कॉमा इंट। आप ऐसा लिखते हो ना जनरली, ऐसा नहीं लिखोगे इंट कॉमा ए बाई बी, इंट ए कॉमा बी, ऐसा नहीं लिखोगे, बिकॉज आपको बी का भी टाइप बताना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब कहने मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर मुझे 2 वेरिएबल लेना है तो इंट कॉमा इंट आप ऐसा लिखो, अगर एक वेरिएबल है सिंपल इंट लिखो, या फंक्शन वेरिएबल नहीं देना चाहो दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। इज इट क्लियर और नॉट क्लास? yes sir,
तो यहाँ पे Yes, मैंने yes, sir. अब यहाँ पे ध्यान दो, जब मैं फंक्शन, अब यहाँ पे इसका देखना फ्लो कैसे हो रहा है प्रोग्राम का। सबसे पहले कंपाइलर आएगा, इट विल सी देयर इज अ prime function and does not return any value and it takes one parameter that is of type of integer. Now it will start compiling the code. याद है मेन फंक्शन क्या बोलते हैं हम लोग? एंट्री पॉइंट फंक्शन, Entry point function. because from here compiler enters to compile my code. Also main function is known as user defined function because every time we define the body of main function, we the user will define the we the user will write the body of main function. अब इससे पहले हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम देखा था, कहाँ देखा था? मेन फंक्शन के अंदर. So I am defining the body of main function. That is why main function is known as user defined function. Don't mess up the concept. आप ध्यान रखना, concept याद रखना. After that, here I am using variable n. यहाँ पे n वेरिएबल मैंने यहाँ पे प्लीज एंटर इन नंबर. सपोज आई हैव एंटर्ड 11, तो 11 कहाँ स्टोर हो जाएगा? n में. यहाँ तक क्लियर है? उसका जब फंक्शन में कॉल करूंगा तो क्या कॉल है बेटा? यहाँ पे प्राइम 11. क्या कॉल हुआ? प्राइम 11. तो जैसे फंक्शन कॉल होता है, हमारा कंपाइलर कहाँ जाएगा? उसके फंक्शन के डेफिनेशन के पास. तो जब फंक्शन डेफिनेशन के पास गया तो यहाँ पे देखो बेटा प्राइम 11, तो जो n की वैल्यू कहाँ कॉपी हो जाएगी? m में. अभी n की वैल्यू कितनी हो गई? 11. इसीलिए देखो यहाँ पे प्राइम नंबर जब मैं डिफाइन किया वहां पे मैंने m को यूजर से नहीं मांगा, बिकॉज उसका ऑलरेडी मेरे कहाँ आ रहा है? n से आ रहा है. क्लियर हुआ? क्लियर है क्या? बिकॉज ये ऑलरेडी Yes, नोन sir. है. तो यहाँ पे देखो ये जो n है, जिसमें जब फंक्शन डेफिनेशन के टाइम, सॉरी फंक्शन कॉलिंग के टाइम जब आप पास करते हो उसको बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट. और जो एक्चुअल आर्गुमेंट को रिप्लेस करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? फॉर्मल आर्गुमेंट. हियर m इज अ फॉर्मल आर्गुमेंट, n इज अ एक्चुअल आर्गुमेंट. तो अभी बताओ मुझे m की वैल्यू कितनी है क्लास? 11. 11. आपका लूप कहां से कहां तक चलेगा? 1 से लेके 11 तक लूप चलेगा. और काउंट कितनी बार इंक्रीज होगा? 2 टाइम्स. 1 Two पे times. और 11 पे. तो काउंट वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 2. एंड नंबर इज प्राइम. आई होप दिस इज क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर अगर वहाँ पर पैरामीटर्स भी 2 पैरामीटर्स ले रहे हैं हाँ हाँ तो यहाँ पर n और एक को यहाँ हाँ, एक और आप दो यहाँ पे पास करना पड़ेगा फिर उसके अकॉर्डिंग. दो हाँ फिर दो यहाँ भी दो रहेगा फिर. तो डेफिनेशन ये तो चेंज, सिंटेक्स तो सेम रहेगा ना. सर और ज्यादा नहीं जितना भी ले सकते हो. तो आपको जितने नंबर आप जहाँ पे पास किए हो, यहाँ पे जितना आपने पास किया इंट कॉमा इंट, यहाँ पर भी दो, यहाँ पे दो आपको कॉल करना पड़ेगा. यहाँ पर भी 2 रहेगा, वहां पे कॉपी हो जाएगा. क्लियर? एक हम प्रोग्राम देखते हैं कैटेगरी 3. अब स्टार्ट करें क्लास कैटेगरी 3 स्टार्ट करें. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, class Yes, what is category 3? Category 3 is return type with no arguments. हम सेम प्रोग्राम करते हैं, प्राइम नहीं, अपन फैक्टोरियल करते हैं, सो दैट क्या थोड़ा सा समझ आ जाए आपको. प्राइम वाला ही कर ले. प्राइम में थोड़ा सा आपको रिटर्न टाइप करना पड़ेगा. अपन प्राइम का वो कर लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको? फैक्टोरियल प्रोग्राम बना लेते हैं. क्लियर है क्लास? Yes, sir. ओके. अपन एक काम करते हैं, फैक्टोरियल प्रोग्रामिंग बनाते हैं यूजिंग कैटेगरी 3. फिर मैं प्राइम पे ही आऊंगा वापस. तो आप जब कंपैरिजन स्टार्ट करो, अभी तक समझ आ रहा है सबको? कोई डाउट है? ठीक है. सो राइट अ प्रोग्राम फॉर प्राइम नंबर, सॉरी फॉर अ फैक्टोरियल टू फाइंड द फैक्टोरियल or now factorial using category 3, that is return type with no arguments. अच्छा क्लास मुझे बताओ इसका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए? अगर मुझे फैक्टोरियल यूज करना है, मुझे फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल में क्या आना चाहिए? रिटर्न क्या कर सकते हैं आप लोग? हाँ, इंटीजर, बिकॉज मुझे रिटर्न आउटपुट क्या चाहिए? कोई नंबर है ना क्लास. तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने इंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? फैक्टोरियल. और यहाँ पे क्या होगा? आर्गुमेंट्स रहेंगे क्या? नो आर्गुमेंट. दिस इज माय फंक्शन डिक्लेरेशन. सिंपल. अब मुझे आप लोग बताना है यहाँ पे void main. मैंने सिंपल सा कंसेप्ट समझाया था. हाउ मेनी वेरिएबल्स आई शुड यूज इनसाइड मेन फंक्शन? हाउ मेनी वेरिएबल्स? यहाँ पे कितना अभी? इंट. और ये क्या बेटा आपका? यहाँ पे नल, 0, कुछ भी नहीं. यहाँ पे क्या आपका? void है. आप चाहो तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं. यहाँ पे क्या लिख सकते हो? void. तो मुझे यहाँ पे मेन के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल अभी यूज करूंगा फिलहाल अभी, और ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 1 तो करना ही है मुझे. अभी क्या कर बेटा, देखो मैंने बताया था याद, एक प्रोग्राम बताया था आपको, प्रिंट एफ वाला. प्रिंट एफ मैंने याद है x इक्वल्स टू प्रिंट एफ किया था, तो x की वैल्यू 11 आई थी, याद है? हेलो क्लास में लिखा था कुछ. गेटिंग माय पॉइंट? तो फंक्शन रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू.
Here you can see, you can write this factorial returns integer value. तो बेटा अगर कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो मुझे उसी टाइप के डेटा में उसी टाइप के डेटा टाइप मुझे कैच करना पड़ेगा. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट क्लास? तो यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ये फैक्टोरियल क्या रिटर्न कर रहा है? क्या रिटर्न कर रहा है? इंटीजर. तो मुझे उसको इंटीजर में ही कैच करना पड़ेगा. कैसे कैच करोगे आपको समझा रहा हूं. आप एक काम करो, एक वेरिएबल ले लो आंसर. क्या ले लिया मैंने? आंसर. देखते हैं CLR SCR. अभी फंक्शन कॉल करो तो क्या लिखा आपने? क्या लिखोगे? फैक्टोरियल. तो यहाँ पे कुछ पास करोगे बेटा? यहाँ पे नहीं. दिस माई फंक्शन कॉलिंग. लेकिन अभी मैंने कुछ देर बोला कि दिस फंक्शन रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू. इससे पहले वॉइड था तो फंक्शन रिटर्न नहीं करता. बट हियर आई एम यूजिंग इंटीजर. बेटा अगर यहाँ पे अगर होता कैरेक्टर होता, सपोज यहाँ पे क्या होता? अगर कैरेक्टर होता मींस दिस फैक्टोरियल फंक्शन रिटर्न्स कैरेक्टर वैल्यू. आ रहा है ना समझ? अगर सपोज यहाँ पे लिखता मैं फ्लोट, दिस फंक्शन फैक्टोरियल रिटर्न्स फ्लोट वैल्यू, तो मुझे उसी डेटा में कैच करना पड़ता. अभी मैं फिलहाल भी क्या बात करता हूँ? इंटीजर की बात करता हूँ. सिंपल रखते हैं, कीप इट सिंपल. इंटीजर तो मतलब दिस फैक्टोरियल फंक्शन रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू. तो बेटा यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको कहाँ कैच करना पड़ेगा? एक वेरिएबल में कैच करना पड़ेगा. और वेरिएबल मैंने क्या लिए थे? आंसर. आ रहा समझ कि नहीं कर रहा? तो अभी ये समझो, ये फैक्टोरियल क्या रिटर्न करेगा? वो इंटीजर वैल्यू. और वो कहाँ पे आ जाएगा? आंसर. अब आंसर को प्रिंट करा लो. देखते नीचे से मैं क्या थ्रो कर रहा हूँ. अब इसको मैं फिलहाल अभी इसको ऐसे ही रख रहा हूँ. क्लियर है क्लास? अभी हम नीचे देखते हैं. ठीक है, जो फंक्शन कॉलिंग हो गया उसके बाद हम क्या करें? क्या करें क्लास? फंक्शन डेफिनेशन. तो फंक्शन डेफिनेशन में क्या आएगा? एंड. बताइए. फैक्टोरियल. यहाँ पे हो जाएगी एम्प्टी बॉडी रहेगी. दिस इज माय फंक्शन डेफिनेशन. ये फंक्शन डिफाइन कर दिया आपने. अब आपको ये पता है फैक्टोरियल मुझे निकालना है. तो फैक्टोरियल में याद है मैंने यूजर्स इनपुट अभी तक लिया नहीं हुआ है. तो मुझे क्या चाहिए बेटा? यहाँ पे एक नंबर चाहिए, एक आई चाहिए, और क्या चाहिए? एक फैक्ट इक्वल्स टू 1 चाहिए. इतना चाहिए. Equals to 1. हाँ ये हो गया मैंने. अभी आप यूजर से पूछ लो प्रिंट एफ प्लीज एंटर एनी नंबर. प्लीज एंटर नंबर. आगे क्या होगा? स्कैन एफ. ये हो जाएगा आपका %d कॉमा एड्रेस ऑफ नम. ये मैंने इनपुट ले लिया यूजर से. इनपुट होने के बाद आपको लूप चलाना पड़ेगा. लूप कहां से चलेगा? हाँ 1 से लेके i इक्वल्स टू 1 यहां से चलेगा नम तक और i प्लस प्लस. दैट्स इट. आपको ये पता है तो कोडिंग आपको पहले से पता है. ये तो आपको मैं बहुत बार समझा चुका हूँ. फैक्ट इनटू i. अच्छा ये मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? आउटपुट. तो मुझे हाँ इंटीजर रिटर्न करेगा. तो मुझे बताओ मेरा आंसर किसमें है? इसमें मेरा आंसर कहाँ पर है? मेरा आउटपुट कहाँ पर है? मतलब एग्जैक्ट आउटपुट, मतलब जो काउंट होने के बाद मेरा रिजल्ट किसमें है? फैक्ट में. तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँ? रिटर्न क्या करूँ? फैक्ट. मैं पहली बार इसको रिटर्न आपकी क्लास में. हियर दिस फंक्शन रिटर्न्स फैक्ट. फैक्ट किस टाइप का बेटा? यहाँ पे ध्यान दो. फैक्ट किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का. अगर यहाँ पे मुझे अगर कैरेक्टर रिटर्न करना पड़ता है, यहाँ पे मैं कैरेक्टर रिटर्न करता. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये जो फंक्शन, ये जो फैक्टोरियल क्या रिटर्न किया उसने? फैक्ट रिटर्न किया. अब वापस आ जाओ, देखो इसने क्या रिटर्न किया बेटा? ये फंक्शन क्या रिटर्न किया? फैक्ट. कौन कैच किया उसको? आंसर. अब आपका रिजल्ट किस में आ गया है क्लास? आंसर आपका रिजल्ट, एक्सेप्ट रिजल्ट किस में है? मेन में. अरे बदमाश. वॉइड में. नहीं 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 नहीं, So answer में. आंसर में है ना? आंसर में है ना क्लास? अब यहाँ पे Yes, कर sir. सकते हो ना? क्या करें यहाँ पे? प्रिंट एफ स्लैश एन यूज कर लो. क्या होगा? फैक्टोरियल इज %d कॉमा आंसर गेट ch. मैं रन करा के समझाता हूँ फिर समझ आ जाएगा. क्लियर? एक बार देखते रन करा के सही है कि गलत है. कंपाइल योर कोड. नो एरर. रन योर कोड. ओके मैंने कहा 5 फैक्टोरियल इज 120. आउटपुट इज करेक्ट. मैं अभी एक्सप्लेन करूँ कि हो क्या रहा है. ठीक है, तो एक सेकंड ना, इसको एक नीचे यहाँ से लगा लेता हूँ ताकि एक ही स्क्रीन में आ जाए. ओके ये आ गया.
Just wait a minute. क्लास स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. ये ज्यादा छोटा नहीं रखिए आप, आउटपुट कोड चलेगा ना? कोड क्लियर है? Yes, sir. ओके, यहाँ पे ध्यान दो। हियर दिस फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ये जो सबसे पहले आएगा डिक्लेरेशन, दिस डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर द फंक्शन नेम इज फैक्टोरियल, इट डज नॉट टेक एनी आर्गुमेंट एंड इट रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू, सिंपल। उसके बाद बेटा यहाँ पे ध्यान दो, जब फंक्शन जब यहाँ पे होगा, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? मेन के अंदर कितने वेरिएबल हैं? आंसर क्लास, आंसर है ना? वन वेरिएबल है। इसका नाम क्या है क्लास? इसका Answer. आंसर, So, एक से ना आंसर। और सपोज लोकेशन इसका है 100 लोकेशन पे आंसर स्टोर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आई है, तो क्लियर हो गया, एक वेरिएबल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज स्क्रीन विल बी क्लियर। तो ये जो आपका आउटपुट स्क्रीन है, दिस आउटपुट स्क्रीन, ये आपका आउटपुट स्क्रीन है, विल बी क्लियर। आफ्टर दैट यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या है हुआ क्लास, मैंने बताया था जब भी आप राइट हैंड, जब भी इक्वल साइन देखो राइट हैंड साइड पहले सॉल्व करोगे। यू रिमेंबर और नॉट दिस कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट, व्हेनेवर यू सी इक्वल साइन ऑपरेटर जस्ट सॉल्व राइट हैंड साइड फर्स्ट। आप यही करो, सिंपल, यहाँ भी वही करो। तो यहाँ पे ध्यान दो, पहले फंक्शन क्या कॉल होगा? फैक्टोरियल। तो जैसे फंक्शन कॉल होगा, हमारा कंपाइलर कहाँ जाएगा? फंक्शन के डेफिनेशन के पास। तो यहाँ से उसने जंप किया फंक्शन डेफिनेशन के पास। जैसे फंक्शन डेफिनेशन के पास हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? नम, आई और फैक्ट। ये तीनों वेरिएबल किस फंक्शन के अंदर है? फैक्टोरियल के अंदर। ये मेन के वेरिएबल नहीं है। किसके वेरिएबल है क्लास? ये फैक्टोरियल फंक्शन के वेरिएबल है। सो आई एम हैविंग थ्री वेरिएबल्स, sorry, I'm having three variables. The first is num, second is I, and last is fact. यहाँ पे नाम दे दो सभी के। पहला आपका है num, and this is I, and this is fact. और आपके पास fact की वैल्यू मैंने स्लाइस किया किससे? 1 से। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी क्लास? यहाँ पे कितना है? गार्बेज होगी num में, होगी ना गार्बेज अभी? यहाँ पे आई में क्या होगी वैल्यू? गार्बेज। और यहाँ पे फैक्ट में क्या होगी आपकी वैल्यू? 1। यहाँ तक क्लियर है सबको? उसके बाद देखा है प्लीज एंटर एनी नंबर, ये कहाँ पे प्रिंट होगा? आउटपुट स्क्रीन पे। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपको आउटपुट स्क्रीन आएगा, ये बोलेगा प्लीज एंटर एनी नंबर। आपने सपोज नंबर डाल दिया 5, व्हाट यू एंटर 5। तो 5 कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा क्लास? इस लोकेशन में स्टोर होगा, एड्रेस ऑफ नम में। व्हाट इज एड्रेस ऑफ नम? सपोज ये आपका 200 है, सपोज 200, दिस इज 300 एंड दिस इज 400। तो 5 कहाँ स्टोर होगा? एड्रेस ऑफ नम। तो यहाँ पे नम में क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे 5। उसके बाद देखो नम i इक्वल्स टू 1 से लेके स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? ये तो सबको क्लियर है ना क्लास? तो फैक्ट के लिए कितनी होगी यहाँ पे? पूरा कंप्यूटर में कितनी होगी वैल्यू? 120। हाँ, ये फंक्शन फिर क्या रिटर्न कर रहे हैं? इस फंक्शन क्या रिटर्न कर रहे हैं? रिटर्न फैक्ट, मतलब रिटर्न 120। तो जो फंक्शन रिटर्न करे, क्या रिटर्न करे बेटा? 120 रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से। और ये कहाँ कॉपी हो जाएगा आपके? कॉपी कहाँ पे आएगा? आंसर में। आंसर की वैल्यू भी गार्बेज थी, वहां पे क्या आ जाएगा? 120। कौन कैच किया उसको? आंसर ने कैच किया। अब मैंने आंसर को यहाँ पे प्रिंट करा लिया। तो आउटपुट क्या आएगा? फैक्टोरियल इज क्या आएगा आउटपुट? 120। फैक्टोरियल इज 120, सिंपल। किसी को डाउट है इसमें? देखो यहाँ पे व्हेनेवर, अभी यहाँ पे एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूं, यहाँ पे डिफरेंस देखना क्लास। यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे मेरे पास फंक्शन आपको वॉइड है, जब फंक्शन वॉइड है आपका, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? किसी रिटर्न किया यहाँ पे? कुछ क्या रिटर्न? एनीथिंग नहीं किया। लेकिन जब यहाँ पे फंक्शन मेरा क्या रिटर्न, क्या रिटर्न टाइप क्या अदर देन वॉइड है, वॉइड को छोड़ के मैं क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पे? रिटर्न, जो भी आपको रिटर्न करना। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, आपने कभी बुक में देखा होगा रिटर्न 0 करता है या रिटर्न 1 करता है, कुछ लिखा ना क्लास? इमेजिन करो यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ 100, अब बताओ आउटपुट क्या आएगा? हमेशा क्या आएगा?
आप कोई भी नंबर एंटर करो, आउटपुट क्या आएगा? 100 आएगा, 100. बिकॉज आई एम रिटर्निंग 100. तो यहाँ पे कोई भी रिटर्न नहीं करना आपको, एग्जैक्ट जो आपको आउटपुट है वो रिटर्न करो. अगर बेटा यहाँ पे 100 रिटर्न करता हूँ, आप कुछ भी यूज करो. एक सेकंड, क्या है? अच्छा डी लिखा है, एक सेकंड. आप कुछ भी रिटर्न करो, कुछ भी लिखो, आप आउटपुट क्या आएगा? मैं अगर 2 करता हूँ, आउटपुट टोटल इज 100, बिकॉज आई एम रिटर्निंग 100 ना. प्लस Yes, sir. तो यहाँ पे अगर मुझे आउटपुट, एग्जैक्ट आउटपुट क्या होता है आपका इसमें, फैक्ट में, तो जो आउटपुट है वो रिटर्न करो. क्लियर है? किसी को डाउट है? नो सर. पूछना है किसी को? बन जाएगा सबसे? Yes, ठीक है, आगे बढ़े. स्क्रीनशॉट लेना है इसको. ले लो, 21st जनरेशन के बच्चे ले लो. क्या लोगे? हाँ, फोटो इसका स्क्रीन क्या लोगे? कैमरा कैप्चर करो जल्दी. उसके बाद फोन अंदर ना. ये तो वीडियो में रहता है आप लोग के लिए यार. चलो ठीक है, चलो फोन अंदर रखो सभी बच्चे, फोन बाहर नहीं. अभी मुझे आप लोग हेल्प करो. अपन प्रोग्राम बनाए प्राइम नंबर वाला क्लास. अपन एक काम करते हैं यार, प्राइम नंबर बनाते हैं. अपन एक काम करते हैं, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स में आते हैं यूजिंग कैटेगरी 3. चलेगा? फिर आप प्राइम नंबर बना लेना आप लोग, है ना? यस सर. तो आप लोग मुझे हेल्प करो. Yes, मुझे सिंपल सा प्रोग्राम है, मैं इसलिए ताकि मल्टीपल वेरिएबल में यूज कर पाऊँ, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है? नहीं यार, इसमें भी तो सिंपल एक ही वेरिएबल यूज होगा, रिटर्न हो जाएगा. चलो प्राइम के बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं. फिर मैं आपको प्रोग्राम दूंगा आगे. राइट अ प्रोग्राम टू चेक फॉर प्राइम नंबर और नॉट using category 3, that is no return type, no arguments. Sorry, return type with no arguments. अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनना. मैं क्वेश्चन है, प्राइम नंबर मुझे चेक करना है, तो मैं इसमें क्या रिटर्न करूं? इसमें तो कोई नंबर आउटपुट तो रिटर्न होगा नहीं. क्लास समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. तो यहाँ पे मैं क्या रिटर्न करूं? आप प्राइम होगा या नहीं, यस और नो होता ना इसमें. तो जैसे इससे पहले फैक्टोरियल निकालते, फैक्टोरियल में तो आउटपुट आ रहा है आपका सॉल्व करके. इसमें तो सॉल्व नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको आउटपुट क्या दिखा रहा है? यस और नो दिखाना है कि नंबर प्राइम है कि नहीं. क्लास गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो मुझे क्या रिटर्न करना चाहिए एग्जैक्टली? 1 or 0. ट्रू या फॉल्स या 1 या 0 रिटर्न करो इसमें. भाई सब से क्लियर करता हूँ तो समझ आ जाएगा आप लोगों को. ठीक है, अभी मुझे हेल्प करो. यहाँ पे फंक्शन नेम क्या होगा? इंट प्राइम होगा. वॉइड नल, मुझे यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं यूज करना है. उसके बाद मुझे बताओ आप लोग, यहाँ पर भी आंसर ले सकता हूँ. यहाँ पे क्या होगा क्लास? प्राइम. क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्राइम. अभी इसको देखते हैं क्या, इसको मैं हटा देता हूँ. देखते हैं आगे क्या जरूरत पड़ रही है इसमें, मुझे नहीं पता. अभी बताओ मुझे, फंक्शन डिफिनेशन में क्या आएगा? इंट प्राइम. गुड. अभी आपको क्या चाहिए बेटा? यहाँ पे इनपुट क्या चाहिए? नंबर चाहिए कि इनपुट प्राइम के लिए? Yes, sir. और प्राइम के लिए आप लोग और क्या चाहिए था? आई चाहिए रहता है. और क्या चाहिए रहता है? काउंट इक्वल्स टू 0. हमने प्लीज एंटर नंबर यहाँ तक कर लिया. आपका लूप चलेगा. कहां से कहां तक लूप चलेगा? 1 से लेके नंबर तक. और आगे क्या करें हम लोग? क्या करें? इफ नम मॉड ऑफ आई इक्वल्स टू, अगर 0 आ गया तो मैं क्या करूं? काउंट क्या करूं? प्लस प्लस प्लस. Plus, plus. अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखो, मुझे रिटर्न का समझ नहीं आ रहा है. अगर वो प्राइम नंबर होगा तो काउंट के लिए कितनी होगी? 2 होगी ना. अगर वो प्राइम नंबर हो तो काउंट कितना होगा? 2. अगर प्राइम नंबर नहीं तो काउंट क्या होगा? 2 नहीं होगा. तो यहाँ पे मैं क्या रिटर्न करूं? काउंट रिटर्न कर लूं, प्लस काउंट 2 रिटर्न कर दूं? अरे कर सकते हो ना आप लोग. क्या रिटर्न Yes, कर दो? sir. काउंट को क्या कर लो? रिटर्न. तो यहाँ पे कैच कौन करेगा? आंसर. अगर काउंट 2 हुआ तो आंसर कितना होगा? 2 होगा ना. यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ ना, इफ आंसर इक्वल्स टू 2, देन प्रिंट एफ. मुझे बताओ क्या होगा? नंबर इज, आ रहा समझ कि नहीं आया? और एल्स प्रिंट एफ नंबर इज नॉट प्राइम. सिंपल.
आ रहा है बेटा सबको क्लास ऑनलाइन? Yes, yes, sir. Yes, sir. देखते हैं रन करा के कि करेक्ट है कि नहीं है। नंबर है नंबर में से बड़ा 13 नंबर इज प्राइम, आउटपुट इज करेक्ट। एक्सप्लेन करते हैं कि समझ आ गया? एक बार एक्सप्लेन करें। एनीबॉडी वांट्स एक्सप्लेनेशन? कौन सा समझा दे? तो मैं नीचे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? एक बार मैं नीचे एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे आप फिर बताना। Okay, class tell me how many variables? नीचे देखो, how many variables? 3 variables। पहला आपका है, पहला क्या है बेटा आपका? नम है। सेकंड है आई और थर्ड इज काउंट। आपका है काउंट, आपका क्या किया मैंने? 0। अभी नम आपने नम सपोज इमेजिन को 13 डाला, तो एड्रेस में नम में क्या जाएगा? 13। उसके बाद देखो लूप चलेगा, तो 1 से लेकर 30 तक लूप चलेगा, तो काउंट कितना होगा? 1 होगा या 2 होगा काउंट? एक 1 से डिवाइड होगा, 30 से डिवाइड होगा, तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, डिवीजन हो रहा है पूरा का पूरा, तो काउंट कितना हुआ? तो काउंट कितना हो गया? 2। उसके बाद मैंने क्या रिटर्न किया बेटा? यहाँ पे काउंट को रिटर्न कर दिया, तो काउंट ये वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है? क्या लेके जा रहा है? 2। अगर मैं 13 डालूं तो काउंट क्या होगा? 2। इमेजिन करो अगर मैं यहाँ पे डाल दिया 10 डाला, क्या डाला मैंने? 10। तो 10 डाला जब यहाँ से, तो काउंट कितने बार डिवाइड होगा? एक बार 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, और किससे होगा? 5 से होगा, और किससे होगा? 10 से डिवाइड होगा। यहाँ पे काउंट कितना होगा? 4। यहाँ पे वैल्यू क्या लेके जाएगा? यहाँ पे क्या लेके जाएगा? 4। वो 4 कहाँ पे कॉपी होगा? आंसर में। अगर आंसर की वैल्यू अगर आपने क्या किया, हाँ ये एक बार अगर 10 आपने इनपुट लिया, तो काउंट कितना हो गया? 4। तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा? 4 आएगा। तो 4 इफ आंसर इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू और फॉल्स? सॉरी ट्रू, फॉल्स आएगा, तो क्या होगा? नंबर इज False. है ना? नहीं, आंसर क्या आ गया था? 4 आ गया था, ये कंडीशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे फॉल्स, एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है? क्लास क्लियर? Yes, sir. ऑनलाइन किसी को डाउट है? और No, sir. ऑफलाइन? नो सर। ओके ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं एक प्रोग्रामर कैटेगरी 4 खत्म कर देता हूँ, ताकि आप एक साथ रिलेट कर पाओ सारी चीजों को। चलेगा? अब यहाँ पे ध्यान दो, सेम प्रोग्राम अपन करते हैं कैटेगरी 4 से। क्या करते हैं हम लोग? कैटेगरी 4 सेम प्रोग्राम का लेंस, प्राइम नंबर यूजिंग कैटेगरी 4। तो मुझे बताओ व्हाट इज कैटेगरी 4? रिटर्न टाइप विथ, तो मुझे यहाँ पे रिटर्न टाइप देना पड़ेगा और आर्गुमेंट भी देना पड़ेगा। आप मुझे बताओ यहाँ पे, तो इसका सिंटैक्स क्या होगा बेटा? इंट होगा प्राइम, और यहाँ पे क्या आएगा? इनपुट क्या है इसका? इंट होगा। इंट नंबर ले लो। दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन। इसमें कोई डाउट है? रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट्स, कोई डाउट है? No, sir. तो अभी बताओ मुझे, अब मुझे काउंट करो मेन के अंदर कितना वेरिएबल चाहिए? एक आंसर के लिए चाहिए रहेगा, और ये क्या आपका इनपुट के लिए चाहिए रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंट आंसर कॉमा नम। और फंक्शन कॉल करो, फंक्शन कॉल भी क्या आएगा? यहाँ पे नम आएगा। तो नम के लिए मुझे पहले इनपुट कराना पड़ेगा, तब तो मैं पास कर पाऊंगा ना फंक्शन में। प्लस प्लस Yes, समझ sir. आ जाएगा? Yes, sir. यहाँ पे पूछो प्रिंट है, क्या हो जाएगा? प्लीज एंटर एनी नंबर। यहाँ पे हो जाएगा आपका स्कैन एफ। यहाँ पे हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? %d कॉमा एड्रेस ऑफ नम, और फंक्शन कॉल कर लो। बाकी तो एज इट इज रहेगा फिर। हाँ नीचे देखिए, बताओ मुझे यहाँ पे नम जो मैंने पास किया फंक्शन डेफिनेशन में आ जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नम सॉरी यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा? इंट नम बताना पड़ेगा ना। प्लस तो नम के लिए यहाँ पे जो ऊपर से वैल्यू यहाँ पे नम में कॉपी हो जाएगी, तो यहाँ पे नम की जरूरत है क्या? यहाँ पे मुझे इनपुट चाहिए क्या? यहाँ पे नम के लिए मिल रहा है ना पहले से, नम हट गया। इनपुट यहाँ पे चाहिए थी, भी डालो। आ रहा है समझ के नहीं आ रहा है? यस सर। बाकी पूरा एज इट इज रहेगा, कुछ नहीं करना। एंटर नंबर हमने से बोला 12 इज नॉट प्राइम। एक्सप्लेन कर दूं कि समझ आ गया? एक्सप्लेन कर दें? ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे मैं नीचे पहले एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे चलो पे देख लेते हैं। एक सेकंड। हाँ देखो यहाँ पे सबसे पहले आएगा, मैंने बताया कैटेगरी 4 रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट्स।
यहाँ पे ध्यान दो बेटा, मैंने प्राइम नंबर यूज किया, प्लस में रिटर्न टाइप भी और साथ में उसके आर्गुमेंट्स भी है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल आपको लगे मेन फंक्शन, जो एक कैच करेगा, इंटीजर कैच करेगा, दूसरा क्या करेगा, जो इनपुट लेगा। क्लियर और नॉट? यहाँ पे दो वेरिएबल मैंने लिया। अब जब फंक्शन कॉल करो तो यहाँ पे मुझे क्या पास करने का, नम की वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो नम तो मुझे इनपुट लेना पड़ेगा ना यहाँ पे, सो दैट मैं जब फंक्शन कॉल करूंगा तो नम तो देना पड़ेगा ना मुझे। क्लास समझ आ रहा है क्या? यस तो सर। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दो, जैसे मैंने नम किया तो अब ऑब्वियसली फंक्शन का रिटर्न करता है इंटीजर, तो मुझे आंसर में कैच कराना पड़ेगा। अब नीचे छोड़ दो, फिलहाल क्या रिटर्न हो रहा है नीचे पता चलेगा कि फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, जब फंक्शन कॉल हुआ, हमारा कंपाइलर कहाँ जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन के पास। एक काम करें, मैं अच्छे से समझाता हूँ एक सेकंड को। जस्ट वेट मिनट। एक से ये हो गया मेरा, यहाँ से मैं इसको काटता हूँ। और यहाँ से लो, जस्ट वेट मिनट। अभी समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले आएगा कंपाइलर, सबसे पहले कंपाइलर आएगा। और यहाँ पे ध्यान दो, प्राइम नंबर एक फंक्शन बताएगा। क्लास ऑनलाइन क्लियर है क्या, विजिबल है स्क्रीन की नहीं, मतलब वो फॉन्ट छोटा तो नहीं हो रहा था? हाँ सर, विजिबल है। Okay. Yes, sir, visible. There is a function called prime and it returns integer value and it takes only single integer type data type, ठीक है, आर्गुमेंट में। उसके बाद यहाँ पे देखो, ध्यान दो, ये जो आंसर और नम किस फंक्शन की वेरिएबल है, किस फंक्शन की वेरिएबल है क्लास, मेन फंक्शन। तो ये हो जाएगा आपका ये हो गया आपका, ये फंक्शन नेम आपका यहाँ पे आंसर, और सेकंड क्या आपका यहाँ पे नम। इसका लोकेशन है सपोज 100, ये लोकेशन आपका 200। आई होप ये क्लियर हो रहा है पॉइंट, है ना? उसके बाद ध्यान दो बेटा, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल ले लिया, उसका लिखा प्लीज एंटर ए नंबर। आपने कोई नंबर इनपुट करा लिया, सपोज 12, तो नंबर की वैल्यू हो जाएगा आपका 12। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो, ये हो जाएगा प्राइम नंबर। तो मैं प्राइम यहाँ पे वैल्यू क्या लेके जाएगा, प्राइम के साथ नंबर की वैल्यू कितना है आपका 12। तो यहाँ जब कंपाइलर आएगा बेटा, यहाँ पे जब फंक्शन कॉल होगा, हमारा कंपाइलर कहाँ जंप करता है, फंक्शन डेफिनेशन के पास, डेफिनेशन में गया। तो यहाँ पे वैल्यू क्या लेके जा रहे हो आप लोग, 12। ये वैल्यू इस नंबर में कॉपी हो जाएगी। तो मैंने बताया यहाँ पे वेरिएबल एक और आपका नया कौन सा है, यहाँ पे क्या है वेरिएबल नम, जो यहाँ पे है आपका, याद है फंक्शन के अंदर डिफाइन किया। एक वेरिएबल आपके पास कौन सा, आई, और एक आपके पास कौन सा वेरिएबल है, काउंट। ध्यान दो बेटा, मैंने आपको लास्ट एग्जांपल क्लियर था, दो अलग अलग शहरों में सेम नाम के पर्सन हो सकते नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं। अगर सेम क्लास में होंगे दो नाम के तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा कंपाइलर को, समझ रहे हो ना? अगर मैं सिंपल किसी एक को कॉल कर, दोनों बच्चे आ सकते हैं, समझ रहे हो ना सामने? तो ये चीज रखना, अगर दो अलग अलग क्लास है तो आप दो अलग अलग बच्चे पॉसिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर सिंगल सेम फंक्शन में अगर दो वेरिएबल नेम सेम यूज करो तो वहां पे कंपाइलर क्या होगा, कंफ्यूज होगा। इसलिए आप सेम फंक्शन में दो वेरिएबल नेम सेम आप नहीं रखोगे। यहाँ पे ध्यान दो, ये जो नाम है इसका खुद का एक लोकेशन, सपोज 300 है, इसका सपोज 400 है, इसका सपोज 500 है। बेटा ये जो नाम है इस नाम से अलग है, बिकॉज ये नाम किसको बिलोंग करता है, किस फंक्शन को बिलोंग करता है, मेन फंक्शन को। और ये नाम किस फंक्शन को बिलोंग करता है, प्राइम फंक्शन। सो बोथ आर डिफरेंट, डोंट गेट कंफ्यूज। क्लियर? बिकॉज यू कैन सी दैट एड्रेस इज डिफरेंट, देखो 200 पे 300 पे, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तो यहां से इसने क्या किया बेटा, जब फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन डेफिनेशन के पास जाएगा और वैल्यू क्या लेके जा रहा है अभी, ये 12। तो इस नम में क्या कॉपी होगी, 12, यहाँ पर भी 12। अब यहाँ पे देखो, आई मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, यहाँ पे गार्बेज वाला काउंट कितना आपका 0। आपका लूप चलेगा 1 से लेके 12 तक। लूप कहां से कहां तक चलेगा, 1 से लेके 12 तक। तो काउंट वैल्यू कितनी होगी, एक बार 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगी, 4 से भी होगी,
6 से भी होगा और 12 से भी होगी। इसे डिवाइड करो सब नंबर से, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो काउंट कितना हो गया क्लास? 6। ये काउंट आपका 6 हो गया। अब ये पूरा होने के बाद इसने क्या रिटर्न किया? इसने काउंट कितना आपका? 6। तो इसने कहाँ पे आंसर कहाँ पे कॉपी हो जाएगा? आंसर में क्या आ जाएगा आपका? 6। अभी देखो आंसर इक्वल 2 है क्या? नहीं है, तो क्या एग्जीक्यूटिव नंबर इज नॉट प्राइम। Not prime. क्लियर है क्लास? आई होप समझ आ रहा होगा। Yes, Yes, sir. sir. किसी को डाउट है कुछ? ये प्राइम नंबर बन No, गया, sir. ठीक है, ये प्राइम नंबर बन गया आपसे प्रॉब्लम। आप लोग मुझे बस फैक्टोरियल बनाया क्या हमने? फैक्टोरियल नहीं बनाया था हमने, फैक्टोरियल वाला इसमें बनाया, फैक्टोरियल प्रोग्राम बनाया क्लास से? यस। Yes, sir. Yes, sir. ऑप्शन ही है, यूसी बोलो बस, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द क्या फैक्टोरियल यूजिंग कैटेगरी 4। अब आप मुझे सिंपल मुझे हेल्प करते आना, ठीक है। आप लोग जहां पे डाउट हो प्लीज पूछ सकते हो, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। ये समझ नहीं आएगा तो आगे दिक्कत होगी, है ना। कैटेगरी 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम इससे कैटेगरी 4 से यूज करने सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए समझना। रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट। तो जब आप बात करते हो फैक्टोरियल की, तो आप सोचो इसका आउटपुट क्या है? फैक्टोरियल का आउटपुट क्या आएगा? कोई नंबर आएगा। इनपुट क्या दोगे? कोई नंबर दोगे। तो ऑब्वियसली क्या बेटा यहाँ पे फंक्शन नेम कुछ ऐसा दो। अगर यहाँ पे फंक्शन नेम देता हूं मैं, अगर सपोज एडिशन का, तो सही रहेगा क्या? ये करेक्ट वर्क करेगा? वर्क करेक्ट होगा नहीं होगा? करेक्ट वर्क करेगा नहीं करेगा? बट यहाँ पे लॉजिकली इनकरेक्ट नहीं। क्यों? बिकॉज आप जब फंक्शन नेम लो तो ऐसा नेम लो जो समझ आ जाए आपको देख के ही। अभी आपको क्या समझ आएगा? कोई नंबर को ऐड कर रहा होगा, तो कुछ मीनिंगफुल नेम लो। क्या लो? फैक्टोरियल लो या फैक्टोरियल ले लो, जो आपको लेना चाहिए आप ले लो फैक्टोरियल। उसके बाद अभी होता है यहाँ पे सिंपल, आपको नम लगेगा और क्या लगेगा? आपको आंसर लगेगा। यहाँ पे ध्यान दो, एक आपको ये रिटर्न आंसर पे रिटर्न करना पड़ेगा, दूसरा क्या लगेगा? इनपुट के लिए प्लस। Yes, तो sir. यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे क्या होगा? Factorial. फैक्टोरियल। अभी नीचे का हम देखते हैं इसमें क्या आएगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो हम बताया ना, आप कोड को नहीं रटना है किसी को। जिसने कोड रटना स्टार्ट करोगे तो वहीं पे आप खत्म। अभी कोड को मत रटो मत। देखते हैं आगे क्या रिटर्न, मुझे सीरियसली मुझे नहीं पता आगे मैं क्या लिखने वाला हूँ। आ रहा है समझ? देखते क्या रिटर्न करता हो। तो यहाँ पे क्या किया बेटा उसने? फैक्टोरियल, और इसने नम को कॉल किया। जब जैसे होगा फंक्शन कहाँ, हमारा कंपाइलर कहाँ जाएगा? फंक्शन डेफिनेशन के पास। यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है प्राइम फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंट। चलो नम लिख लो, चलो कंफ्यूजन मत। आपका लूप आपको ऑलरेडी नम मिल चुका है। यहाँ से आपको फैक्टोरियल कैसे निकालते हो? आपको यहाँ पे क्या लगेगा? एक आई लगेगा, दूसरा क्या लगेगा? Fact equals to 1. हाँ, फैक्ट इक्वल्स टू 1 एंड सेमीकोलन। आफ्टर दैट आपको लूप चलेगा 1 से लेके नम तक चलेगा, यहाँ तक सही है। और ये क्या हो जाएगा क्लास? हो जाएगा, वेरी गुड। Fact is equals to fact into I. फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई। अब मुझे यहाँ से क्या रिटर्न करना है? आउटपुट किस में मेरा? Sir, fact में. फैक्ट रिटर्न करो। तो जैसे मैंने फैक्ट रिटर्न किया, अगर हमने सपोज 5 एंटर किया, तो फैक्ट की वैल्यू कितना होगा? 120। वो कॉपी कहाँ पे हो जाएगा? आंसर में। और यहाँ पे मैं क्या लिखूं बताओ? कॉमन सेंस। printf, हाँ, प्रिंट है, क्या लिखूं? प्रिंट है, क्या लिखूं? really फैक्टोरियल इज परसेंट डी कॉमा आंसर, दैट्स इट। कंपाइलर रन योर कोड, कंपाइलर कोड डबल 0 - 6 720 करेक्ट। क्लियर है क्लास? Yes, किसी को sir. डाउट? no sir, No, sir. ऑफलाइन किसी को डाउट है? ऑल इन किसी को डाउट है? No, sir. No, sir. तो यही पे वाइंड अप करें। हाँ बोलो बोलो, एक सेकंड। तो आप बना सकते हो यार, चलो ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जिनको लेना है भाई, हाईटेक बच्चे। ओके, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, मैं सेशन एंड अप करो फिर आप स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है? एक सेकंड। अभी क्लास लीव नहीं करेंगे, आई एम जस्ट टेकिंग योर अटेंडेंस। एक सेकंड। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच क्लास। अभी क्लास लीव नहीं करेंगे, अभी मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच।